शांति। आज का हमारा विषय है लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। कि भले ही लास्ट समय में आए हों परंतु गति कैसी हो, फास्ट हो। और यदि गति फास्ट हो तो हम कहाँ पहुँच सकते हैं? फर्स्ट डिवीजन में पहुँच सकते हैं। तो उस विषय के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। ये जो हमारा ब्राह्मण परिवार है वो बेहद का परिवार है, बेहद का यज्ञ है। बाप बेहद का है और बच्चे बेहद के हैं। और हमारी जो रेस है वो रेस भी कैसी है? बेहद की है। तो फर्स्ट आने के लिए या फास्ट जाने के लिए पहले तो हमको इस रेस में शामिल होना है। और रेस में शामिल हम कब से होते हैं? जब से हम ब्राह्मण बनते हैं, इस ज्ञान में आते हैं, तब से हम इस रेस में शामिल होते हैं। परंतु यह ख्याल रहे कि रेस केवल उनके बीच ही नहीं है जितनों को हम जानते हैं। कि हम अपने शहर वासियों को, अपने जोन वाले को, अपने सेंटर वाले को जानते हैं। क्या रेस केवल इतनों से ही है? नहीं, रेस तो सारे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं से है। हर एक के साथ जितनी भी आत्माएं, चाहे भारत में है चाहे विदेशों में है, उन सभी आत्माओं के साथ हमारी रेस चल रही है। और रेस चल रही है, उसमें हमको विजयी बनना है। तो किस तरीके से हम विजयी बन सकते हैं, उसके लिए क्या क्या हमारे जीवन में होनी चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है एक लक्ष्य, कि उसे हम प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीजें विशेष तौर पे ध्यान में रखें। तो सबसे पहला है एक लक्ष्य। लक्ष्य क्या है सभी का? लक्ष्य हर एक का है कि नर ऐसे कर्म करे कि नर से श्री नारायण बने, और नारी ऐसे कर्म करे कि नारी से श्री लक्ष्मी बने। तो ऐसा सबसे उच्च लक्ष्य हमने रखा हुआ है। इस दुनिया में लक्ष्य तो अनेक प्रकार के होते हैं, पढ़ाई भी अनेक प्रकार की होती है। परंतु बाबा कहते हैं कि कोई कोई पढ़ाई, ICS, IPS की पढ़ाई सबसे उच्च दर्जा की होती है। लेकिन यदि वास्तविक में देखा जाए तो सबसे ऊंचे दर्जे की पढ़ाई है यह पढ़ाई जिसमें हम लक्ष्य रखते हैं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनने का। वो यदि उस लक्ष्य में सफल भी होते हैं, पास भी होते हैं, तो फिर भी क्या बनेंगे? खूब में खूब बैरिस्टर, कलेक्टर आदि बनेंगे, परंतु देवी देवता तो नहीं बन सकते हैं। तो हमारा यह ऊंचा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें विशेष तो सबसे पहले यह ख्याल रहे कि जो हमने लक्ष्य रखे हैं वैसे हमारे लक्षण आ रहे हैं या नहीं। क्योंकि यदि लक्ष्य की स्मृति है तो लक्षण अवश्य आएंगे। जिस प्रकार से हम यदि शुरुआती की बात करें या यज्ञ इतिहास के आदिकाल की बात करें, तो जो गति है पुरुषार्थ की वो शुरू से ही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चल रहा है। जबकि वो लास्ट में नहीं आए थे, वो तो फर्स्ट में थे। परंतु फिर भी ऐसे नहीं कि फर्स्ट में आए हैं तो पुरुषार्थ की गति में कोई धीमा हो, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मा बाप ने अपनी मंजिल फर्स्ट दर्जा लिया, उन्होंने अपनी मंजिल पर पहुंचा, नंबर 1 पर पोजीशन मिला। तो कई आत्माएं ऐसी कहती हैं कि 60 वर्ष के बाबा हो गए थे,
उनको तो वैसे ही सांसारिक चीजों से वैराग्य आ जाता है। जब व्यक्ति वानप्रस्थ अवस्था में रहते हैं, हर चीजों का अनुभव कर चुके रहते हैं, कर्मेंद्रियों में शीतलता आ जाती है, किसी भी प्रकार की इच्छाएं नहीं होती है, तो उनके लिए पुरुषार्थ करना क्या बड़ी बात है। ऐसे प्रश्न उठते हैं। किनके उठते हैं? जो बुजुर्ग नहीं है, जो युवा है, उनके ऐसे प्रश्न उठते हैं कि यदि हम भी ऐसी अवस्था में रहें तो हमें भी अनेक प्रकार की परीक्षाएं ना आए। ड्रामानुसार पता था कि ऐसे प्रश्न उठने ही हैं, इसीलिए बाबा तो संपूर्ण बने हैं, परंतु उससे भी पहले संपूर्ण कौन बनी? कौन बनी? मम्मा। मम्मा तो बुजुर्ग नहीं थी ना, मम्मा तो यंग थी, जब आई तब भी यंग थी, और जब तक संपूर्णता को प्राप्त किया उन्होंने तब भी यंग ही रही। वो तो बुजुर्ग अवस्था या वानप्रस्थ अवस्था या 60 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंची। तो कहने का अर्थ है कि पुरुषार्थ की गति यदि तेज हो तब हम संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आयु या अवस्था या उम्र से कोई उसका लेना देना नहीं है। तो वो देखिए कि उनकी दृष्टि कितनी बेहद की होती थी और कैसे वो अपने लक्ष्य को एक पल के लिए भी भूलते नहीं थी। मम्मा सबसे फर्स्ट गई, संपूर्णता के मामले में सबसे पहले संपूर्ण गई। मम्मा का क्या स्लोगन था? हर घड़ी अंतिम घड़ी। और यही एक लक्ष्य होने के कारण जब मम्मा के सामने इतनी बड़ी परीक्षाएं आई, शारीरिक कर्म भोग के चलते इतनी बड़ी उनको तकलीफ हुई, ये जानकारी हुई, फिर भी मम्मा को जरा भी शिकन नहीं, क्योंकि जिसका ये स्लोगन है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी, उसे किस बात का डर रहेगा? डर कब होता है? जब बहुत आश रहती है कि अभी तो बहुत समय बचा हुआ है और उस समय अचानक कुछ हो जाता है तो लगता है कि अरे ये क्या हो गया है, क्या हो गया। परंतु उसने तो पहले से ही हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ लिया। तो देखिए कि बाबा जो है, साकार बाबा किस तरीके से अपने लक्ष्य से दूर नहीं हटते थे, लक्ष्य सदा स्मृति में रखती थी। इसका एक उदाहरण है, रमेश भाई जी अपने अनुभव में लिखे हैं। एक बार रमेश भाई जी और साकार बाबा मुंबई से पुणे जा रहे थे। तो जाते जाते एक जगह रास्ते में रुक करके उन्होंने नाश्ता किया। जो भी उन्होंने नाश्ते रखे थे उस स्थान पर ठहर करके वो नाश्ता किया। फिर अपनी मंजिल जहां उनको जाना था वहां गए। फिर जब वहां से रिटर्न आ रहे थे, वापस आ रहे थे, तो रमेश भाई जी कहते हैं, बाबा देखिए ये वही जगह है जहां पर हमने जाने के वक्त यहाँ ठहर करके हमने नाश्ता किया था। तो बाबा कहते हैं, जिस चीज में कमाई नहीं है उसे याद करके क्या करोगे? क्या उस जगह को याद करने में कमाई है या उस जगह को याद करने में कोई फायदा है? नहीं। तो बाबा ऐसी शिक्षा देते थे कि जिस चीज में कमाई है, जिसमें हमारी उन्नति है, केवल उन्हीं चीजों को ही याद करना है, केवल उसके बारे में ही सोचना है। उसको तो बाबा ने कहा, उसको तो तुम्हें पलट कर भी नहीं देखना चाहिए। अधिकतर ये होता है कि हम अपनी पुरानी स्मृतियों में ही जीते रहते हैं, उसको याद करते रहते हैं कि हम यहाँ गए थे, ये किए थे, वो किए थे। परंतु जिसका लक्ष्य बहुत ऊंचा रहता है, महान रहता है और लक्ष्य की स्मृति रहती है, वो कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखते कि हमने ये किया था, वो किया था। ये इन सब बातों में उलझे नहीं रहते हैं। तो इस कदर जो है बाबा स्वयं भी उस स्मृति में रहते थे और बच्चों को भी ऐसी शिक्षा देते थे कि अपने लक्ष्य से, अपने मार्ग से, जो लक्ष्य रखा है उससे दूर ना हुए। तो इस तरीके से यह जो हमारा लास्ट सो फास्ट है, तो वो एक प्रकार की रेस है। और रेस में क्या होता है कि एक नहीं रहते हैं, कितने रहते हैं? बहुत सारे रहते हैं। तो आप सभी जानते हैं, एक
एक सीन इमर्ज करिए कि एक रेस चल रहा है जिसमें संसार की जितनी भी ब्राह्मण आत्माएं ज्ञान मार्ग में चलने वाली हैं वे सभी उस रेस में चल रही हैं यथाशक्ति के अनुसार। तो आप जानते हैं कि जब घोड़ों की रेस होती है तो रेस शुरू करते हैं तो उस घोड़े के साइड साइड में क्या लगा दिया जाता है? पट्टा लगा दिया जाता है। किस लिए? ताकि इधर उधर ना देखें। कहाँ देखें? लक्ष्य को देखें, सीधा देखें, क्योंकि यदि उधर उधर देखेगा तो क्या होगा? रफ्तार कम हो जाएगी। तो ऐसे ही देखिए कि हम सभी उस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और हम अकेले नहीं, हमारे साथ अनेकों हैं और हमारी रफ्तार अच्छी चल रही है, परंतु हम देख रहे हैं कि किसी आत्मा ने कोई गलती, कोई कमजोरी और किसी भी प्रकार की कमी के कारण ठहर जा रहा है। और जब वो ठहर जा रहा है तो हमारी नजर अगर चलते चलते वहां चली जाती है तो सबसे पहले हमारी रफ्तार क्या होगी? कम हो जाएगी। जैसे ही हम पलट के, जब कोई तेज गाड़ी चलाता है ना तो यहाँ वहां नहीं देख सकता है, अगर यहाँ वहां देखेगा तो तुरंत गिर जाएगा। तो रफ्तार हमारी तेज है और यदि हमने सिर्फ देखा उतनी में हमारी गति कम हो गई, और यदि हम रुक गए और उसके पास चले गए तो क्या होगा? और ही ज्यादा रुक जाएगा और फिर हमारी गति क्या होगी? जितनी उसकी गति होगी। हम अपनी गति नहीं पकड़ सकते। फिर जिसको देख करके हम रुके हैं हमारी गति उतनी ही होगी जितनी की उसकी होगी और उसी के साथ धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ख्याल रहे कि रेस में हम अकेले नहीं हैं, संसार की अनेक आत्माएं हैं और अनेक आत्माएं वो कहाँ चली गई? वो आगे चली गई। जो आगे पहले से थे वो तो थे ही, परंतु जो पीछे थे वो भी आगे चले गए। और यदि मान लीजिए उसमें हम उसको ठीक करके समझा करके आगे ले जाते हैं तब तो ठीक है, परंतु यदि हम उसके किसी कारण से अटक गए, वशीभूत हो गए, तो कभी कभी ये भी होता है कि लक्ष्य इधर है और हम इधर चलने लग जाते हैं और इधर चलने के कुछ समय के बाद होश आता है कि अरे हम तो गलत दिशा में जा रहे हैं, और जब वो मुड़ करके सही दिशा में जाएगा तो कितना पीछे हो जाएगा। तब तक तो और भी जो पीछे वाले हैं वो भी आगे हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमको ये ख्याल रखना है कि जब लक्ष्य सामने है तो हमें कभी भी कोई भी रुकने वाले शब्द या रुकने वाली चीज को देखना नहीं है, याद नहीं करना है। देखिए जब भी ऐसी रुकावट आता है तो कहते हैं कि हम तो सही रीति से चल रहे थे लेकिन ये जो आया इसके कारण से हम रुके। तो देखिए एक बहुत ही अच्छा बाबा ने 69 की अव्यक्त मुरली में कहा हुआ है, लेकिन शब्द में क्या शब्द मिला है? ले और किन। तो किन शब्द का मतलब होता है व्यर्थ। किन माने क्या होता है? व्यर्थ होता है। किन माना व्यर्थ। तो यदि हम मान लीजिए, और व्यर्थ मतलब किचड़ा, एक प्रकार का व्यर्थ माने किचड़ा। तो यदि हम लेकिन शब्द लगाते हैं, व्यर्थ को देख रहे हैं और किचड़ा को देख रहे हैं, मतलब उसमें अटक जा रहे हैं। जो लक्ष्य उद्देश्य है, जो प्राप्ति करना है वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम व्यर्थ चीजों को देख रहे हैं। तो मम्मा ने ये बताया था कि किन शब्द का मतलब क्या होता है? व्यर्थ या किचड़ा उसको कहते हैं। तो जहां पर भी लेकिन शब्द आ रहा है वहां पर समझिए हम रुक जा रहे हैं, हमारी गति धीमी हो जा रही है। तो किसी भी परिस्थिति में हमें अपने लक्ष्य से दूर नहीं होना है, उसका ख्याल रखना है, तभी हम लास्ट सो फास्ट जा सकेंगे। दूसरी चीज, लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट का अर्थ क्या होता है उसको भी हम समझते हैं। कि जैसे बाबा कहते हैं कि माला कितने की माला है? हाँ,
तो 8 की माला कौन सी माला है? हाँ, महाराजा अष्टरत्नों की। और 108 की? हाँ। और जो 16,000 है वो? हाँ। तो बाबा ने कहा कि जो 8 की है और 108 की माला है, तो जो लास्ट में आएगा वो उन दोनों तक पहुंचना तो बड़ा मुश्किल है। जो लास्ट में आएगा वो 8 या 108 तक पहुंचे, ये तो बहुत ही मुश्किल है। परंतु कहाँ पहुंच सकता है वो? 16,000 में पहुंच सकता है। तो जैसे लिस्ट निकलता है ना, तो जैसे एक कोई टॉपर रहता है, एक टॉपर रहता है और 10 लोगों का लिस्ट रहता है, मेरिट लिस्ट रहता है, उसमें 10 लोगों का नाम रहता है और फर्स्ट डिवीजन बहुत सारे होते हैं। और फर्स्ट डिवीजन कहाँ से शुरू हो जाता है? 60% से। तो ऐसे ही है यहाँ भी 108 तक के हैं वो 90% से ऊपर वाले हैं। 108 तक है वो 90% से ऊपर वाले हैं। और 90% से फर्स्ट मतलब बाकी की शुरू होती है। तो 190 नंबर का मान लीजिए 90% है, उस 110वें का उससे 1% कम है, तो फर्स्ट डिवीजन तो वो भी है, परंतु नंबर में बहुत अंतर है। 190 नंबर का और 16,000 वाले नंबर में बहुत अंतर है। क्योंकि जो 90% लाया है वो भी फर्स्ट डिवीजन कहला रहा है, और जो 60% लाया है वो भी कहला रहा है, पर दोनों में अंतर बहुत है। तो वैसे ही यहाँ भी माला बनती है। बाबा कहते हैं कि एक एक में फर्क पड़ जाता है। तो हर एक आत्मा की जैसी जैसी संपूर्णता होगी, जैसी जैसी उसकी क्वालिटी होगी, उस हिसाब से एक एक नंबर में उन आते जाएंगे और उस हिसाब से उनको पद पोजीशन मिलते जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कैसे हम फास्ट जा सकते हैं उसके ऊपर बाबा ने कुछ विशेष महावाक्य भी हम सभी को कहे हैं कि जैसे एक प्रकार से हम दूसरे को देखें ना, तो दूसरे को देखें और दूसरे को देख करके रुके, मतलब वहां पर हमको त्याग की आवश्यकता है, हमको किसी को देखना नहीं है, तो वहां पर त्याग चाहिए। बाबा ने 16/6/69 की मुरली में कहा हुआ है, त्याग तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु बाबा ने कहा है कि सबसे बड़ा त्याग है दूसरों के अवगुणों का त्याग करना। क्योंकि जितने भी प्रकार की रुकावट होती है, उस रुकावट का कारण है कि हम दूसरे के अवगुणों को देखते हैं। यदि गुणों को देखें तो रुकावट नहीं होगी, रफ्तार और अधिक तेज हो जाएगी, किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। रुकावट कब होती है? रुकावट तभी होगी जब हम दूसरों को देखेंगे। और यदि स्वयं को देखते हैं, लक्ष्य को सामने रखते हैं, तो उस समय किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं हो सकती। तो बाबा ने हमेशा कहा हुआ है कि हमको स्व परिवर्तन करना है, किसी को देखना नहीं है। तो यदि कोई आत्मा स्व परिवर्तन नहीं कर सकता है, स्व परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है, तो बाबा ने कहा है कि वो अपना स्लोगन चेंज कर दें। ब्राह्मणों का स्लोगन क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो वो अपना स्लोगन चेंज कर दें और स्लोगन रखे विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। बाबा ने कहा यदि नहीं कर सकते, तो बाबा ने पूछा कि बाबा स्लोगन चेंज कर दें क्या? एक और दूसरा स्लोगन, दूजा परिवर्तन से स्व परिवर्तन, ये स्लोगन रख लो, ऐसा बाबा कहते हैं। किस आत्मा के लिए कह रहे हैं? जो अपने अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते। तो बाबा एक बार पार्टी से मिल रहे थे और बात कर रहे थे, तो बाबा ने अपना हाथ ऊंचा उठाया, बाप दादा मिलन हो रहा था, हाथ ऊंचा उठाया, ऊंचा उठाने के बाद एक उंगली सामने की, ऊंचा उठाने के बाद एक उंगली सामने किया, और बाबा ने बोला कि सभी बच्चे ऐसे ही करते हैं, एक उंगली सामने रखते हैं और पीछे कितनी उंगली रहती है? 4 उंगली। तो 4 पे नजर नहीं जाती है, 4 पर नजर नहीं जाती है, नजर किस पर जाती है? एक पर, क्योंकि एक की जो दिशा है वो दूसरे की तरफ है और बाकी 4 की दिशा अपने तरफ है।
तो अपने को नहीं देखते, देखते किसको हैं? दूसरों को देखते हैं। तो इसलिए स्थिति जो है एक रस नहीं बन पाती है और स्थिति में गिरावट आ जाती है। तो ये एक लक्ष्य की बात हो गई। दूसरा पॉइंट है ज्वाला स्वरूप तपस्या। वर्तमान समय अनेक प्रकार की स्थिति परिस्थिति में बदलाव आना है, चारों तरफ आग लगनी है, तो उसके लिए हमारा स्थिति कैसा होना चाहिए, याद कैसा होना चाहिए? ज्वाला स्वरूप। तो किस किस प्रकार की आग लगनी है? विकारों की आग, प्रकृति के महाविनाश की आग, पश्चाताप की आग, देह और देह के संबंध और पदार्थों की आग। तो ये 4 प्रकार की आग जो है वर्तमान समय में चारों ओर लगेगी, जिसको कहते हैं चारों तरफ क्या होगा? आग ही आग होगा। तो इस दुनिया में जैसे कहीं पर आग लग जाती है तो किसको बुलाते हैं? फायर ब्रिगेड वाले को। जल्दी आना होता है उसको कि आराम से? जल्दी आए। और जल्दी आ करके क्या करता है? बुझाता है। किस चीज से? पानी से बुझाता है। तो ऐसे ही ऐसे विकराल समय में जब चारों तरफ आग लगी रहेगी तो हमें ज्वाला स्वरूप योग तपस्या के बल से जो शीतलता और शांति हमने जमा किया है वो हमको सारे संसार को देना होगा। यदि हम उस समय वो चीज देने में सक्षम रहते हैं तब जाकर के हमारी विजयी होगी। और यदि हम उस परिस्थिति में पहुंच तो गए परंतु हम उससे दे नहीं पा रहे हैं तो वहां पहुंचने का कोई अर्थ नहीं। यदि फायर ब्रिगेड वाला पहुंच गया और परंतु खड़ा है आग बुझाने पर या आग पर काबू नहीं कर पा रहा है तो उसके जाने का कोई अर्थ हुआ क्या? कोई अर्थ नहीं हुआ। तो ऐसे ही हमको भी उस स्थान पर पहुंच करके शीतलता, पहले तो शीतलता उसको देनी है और शांति देनी है ताकि वो बुझ जाए, ठंडी हो जाए। उसके बाद जैसी जैसी उनकी आवश्यकता होगी उस प्रकार से हमको करना है। तो इसलिए ज्वाला स्वरूप तपस्या और ज्वाला स्वरूप याद की आवश्यकता है। और उसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से करनी है? याद की शुरुआत कहाँ से होती है? अमृत वेला से। तो शुरू से ही वो स्वरूप स्मृति में रहना चाहिए और उसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए रात से। रात को जब हम सोते हैं तो सोने के समय ये ख्याल करें कि जब व्यक्ति थक जाता है ना, तो थक जाता है तो कहाँ आता है? अपने घर आता है ना, काम काज करके अपने घर आता है। तो जब हम रात को सोएं, सोने के समय अपने घर अर्थात कहाँ? परम धाम चले जाए, आराम करें वहां। और जैसे ही नींद खुलती है, जैसे ही नींद खुलती है उस समय ये संकल्प करें कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हूं। क्योंकि यदि हम वहां पर रात को विश्राम करने नहीं जाएंगे तो ये ख्याल कभी नहीं आएगा कि मैं वहां से अवतरित हुआ हूँ। अवतरित हुआ हूँ ये ख्याल तभी आएगा कि जब हम वहां पर स्थित होंगे। और उस ख्याल से हम यदि सवेरे अमृत वेला की शुरुआत करते हैं और उस समय हम यदि पावर अच्छे से भरते हैं, और पावर भरने के लिए बहुत ही अच्छे संस्कार अभी सबके बने हुए हैं, जो कि अनुभव में भी जो आदि रत्न है उन्होंने, उनसे भी हम आज सुने कि उन्होंने बताया कि बहुत ही बड़ा फायदा और नुकसान का बताया कि जैसे अमृत वेला हम करते हैं और कर लेने के बाद यदि सो जाते हैं, है ना, यदि सो गए तो सोने के बाद कोई बाबा के बच्चे ऐसे सोते हैं कि जैसे उठे ही ना हो अमृत वेला, ऐसी गहराई से सोते हैं। और उसके चलते उनको क्या क्या नुकसान होता है?
मुरली क्लास में लेट पहुंचते हैं और उसके चलते उनकी जो एनर्जी जो भी जमा किए रहते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और कई कई तो मुरली क्लास में पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि जागने के बाद जब सोएंगे तो नींद कैसी होती है, उस समय की नींद बहुत गहरी होती है, वो हल्की नींद नहीं होती है। तो ये बाबा ने बहुत अच्छा संस्कार बनाया है कि उस समय के बाद जो जागरण करते हैं, जागते हैं, तो वो हमारी शक्तियों को कायम रखता है, बरकरार रखता है। तो ये यदि हो और इसके बाद हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी हो, निराकारी और फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करें। ये तक बताया हुआ है कि यदि रात को नींद किसी की खुलती है पानी पीने के लिए या किसी चीज के लिए, तो नींद खुलती है तो भी ख्याल होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और इस शरीर में विराजमान हूँ। लेकिन दिन भर जब उसका अभ्यास किया रहेंगे, देह से अलग होने का, डिटैच होने का अभ्यास करेंगे, तभी हमको ये स्मृति रह सकती है किसी भी समय कि चाहे हम दिन में रहें चाहे रात में रहें। यदि उसका अभ्यास नहीं है तो हो नहीं सकेगा। और इसका फायदा क्या होगा, जितना हम इस स्वरूप का अभ्यास करेंगे, तो बाबा कहते हैं ना कि जितना आत्मा का अभ्यास करेंगे तो यहाँ मस्तक पर उससे क्या होती है, मस्तक पे चमक आती है। और देखिए, जब भी कोई व्यक्ति कोई चमकीला चीज देखता है तो वो उस पर उसकी बुद्धि इतनी एकाग्र हो जाती है कि आजू बाजू की कुछ भी चीज दिखाई नहीं पड़ती। जब भी कोई चमक वाली चीज देखेंगे तो आजू बाजू कुछ भी दिखता नहीं है, क्योंकि उस चमक के चलते बाकी जगह अंधियारा नजर आता है। तो यदि हम इसका अभ्यास अच्छे से करते हैं और स्वरूप में टिकते हैं, तो दूसरी हर आत्मा को हमारी भृकुटी में आत्मा इस कदर दिखेगा कि उसको हमारा देह नजर ही नहीं आएगा। वो चाहेगा भी हमारी देह को देखना, तब भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि चमक किसकी बहुत है, आत्मा की। तो जितनी ही आत्मा की चमक बढ़ती जाएगी, उतना ही हमारे ऊपर किसी की दैहिक दृष्टि नहीं होगी और न हमारी किसी के ऊपर दैहिक दृष्टि होगी। क्योंकि जब हमारी दैहिक दृष्टि जाती है तो अन्य आत्मा की भी दैहिक दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है। तो इसलिए इस प्रकार का अभ्यास करेंगे, तब हमारा ज्वाला स्वरूप तपस्या होगा और तब जाकर के अन्य सभी समस्याएं समाप्त होंगी। बाबा ने अव्यक्त मुरली में एक लाइन कहा हुआ है, तारीख है 20/3/2004। इस दुनिया के कयामत के पहले, इस दुनिया के कयामत के पहले अपनी कमी कमजोरी की कयामत करो। इस दुनिया के कयामत के पहले अपनी कमी कमजोरियों की कयामत करो। अर्थात कयामत करने के लिए हमको क्या चाहिए, योग अग्नि चाहिए। और जब तक योग अग्नि नहीं होगा तब तक हमारी कमियों की कयामत नहीं हो सकती है। किसी भी प्रकार की कमजोरी आती है तो उसकी शुरुआत होती है देखने से, अर्थात दृष्टि से। एक बार एक व्यक्ति ने आंखों से फल देखा, आंखों से फल देखा, परंतु आंखें वहां जा नहीं सकती है, तो पैरों से गया, परंतु पैर तोड़ नहीं सकता, तो किससे तोड़ा, हाथों से तोड़ा। लेकिन हाथ उसे खा नहीं सकता, तो किससे खाया, मुख से खाया। और वो पेट में गया और जब मालिक को पता चला तो निर्दोष पीठ को डंडे पड़े। डंडे किसको पड़े, निर्दोष पीठ को। और आंसू आया फिर आंखों से, क्यों, हाँ, क्योंकि आंख ने देखा। तो जिसने गलती की सजा तो उसको ही मिलती है और किसी को नहीं मिलती है। तीसरा है उपराम। उपराम या इसको न्यारा और प्यारा भी कहते हैं।
कि जितना न्यारा उतना ही प्यारा। ब्रह्मा बाबा सदा ही उपराम रहते थे। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 गए तो उनकी जितनी भी विशेषताएं हैं उसमें सदा शब्द कायम है। यदि बाबा अथक रहे तो सदा अथक और निद्रा जीत रहे। आशावादी रहे तो सदा आशावादी रहे। अलर्ट रहे तो सदा अलर्ट रहे। एक्यूरेट रहे तो सदा हर चीज में सदा। आप लोगों ने महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा कि जब बाप दादा याद प्यार देते हैं तो बाबा उसमें सदा शब्द जोड़ते हैं और सदा शब्द के ऊपर विशेष अटेंशन खिंचवाते हैं कि सदा शब्द को विशेष याद रखना, क्योंकि फास्ट जाने का है ना आधार ही है सदा। यदि हम थोड़ा धीमा भी चलते हैं, परंतु यदि मान लीजिए हम चलते ही जा रहे हैं, सीधी दिशा में चल रहे हैं, तो भी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। घाटा तो तब होता है जब हम रुक जाते हैं, जब हम ठहर जाते हैं, जब हम उल्टी चाल चलने लग जाते हैं। तो उसका आधार ही है कि सही और सीधी दिशा में चलना। तो उपराम अवस्था होना अर्थात उड़ती कला का लास्ट समय जो चल रहा है, उसमें बाबा कहते हैं जो चलने का समय था वो खत्म हो गया, दौड़ने का समय खत्म हो गया और समय है केवल उड़ने का समय। और उड़ने की यादगार में किसको दिखाया हुआ है? उड़ता कौन है? बाबा कहते हैं कि तुम सब महावीर और महावीरनियां हो, अर्थात उड़ने वाले हैं। खाली नाम रहे महावीर महावीरनियां और उड़ना तो दूर, दौड़ना तो दूर, चलना तो दूर, बैठे हुए हैं, तो क्या ये टाइटल जचेगा? नहीं। तो खाली नाम से नहीं, नाम जैसे ही लिए उसके कर्तव्य भी स्मृति में आनी चाहिए। तो महावीर और महावीरनियों का काम क्या होता है? कहाँ के लिए उड़ना, कहाँ जाना? लक्ष्मण को बाण लगता है तो उन्हें एक तपस्वी रहते हैं ना, सन्यासी जैसे, हाँ, वो कहते हैं कि इनको संजीवनी बूटी चाहिए, परंतु वो ऐसे कहीं भी नहीं मिलेगा, वो कोई विशेष जगह रहता है वहां पर मिलेगा, और वो भी चमकीली हुई रहती है ना, चमकीली पहाड़ी रहती है ना वहां पर। तो जब वहां पर पहुंचते हैं तो ऐसी सहजता से नहीं पहुंच जाते हैं, कौन रास्ता रोकता है उनका? काल नेमी। तो वो क्या करता है? रूप परिवर्तन करके वहां पर उसका विरोध करता है, क्योंकि वो एक माया का रूप रहता है, वो छल करता है वहां पर। तो दिखाया हुआ है उसमें कि जब उसको स्नान करने के लिए भेजते हैं तो एक मगरमच्छ आता है, एक मगरमच्छ आता है और वो मगरमच्छ पीछे से हमला करता है, परंतु महावीर जो है वो उस मगरमच्छ को मार डालता है, उसको समाप्त करता है। तब वो प्रत्यक्ष होती है कि ये एक माया का रूप है करके। तो कहने का मतलब है कि महावीर उड़ने वाले के लिए भी आसान नहीं है, उसके लिए भी माया किस रूप में आएगी? मगरमच्छ के रूप में आएगी, परंतु उस मगरमच्छ से भी हमको डरना घबराना नहीं है। और जिस उद्देश्य के लिए हम गए हैं उस उद्देश्य को पूरा करना है। आखिर उससे पार हुआ, पार करने के बाद वो संजीवनी बूटी ले करके गए और जो मूर्छित है उसको क्या किए? सुरचित किए। तो ये किसकी यादगार है? हम बच्चों की, कि जो बच्चे अभी ज्ञान में चलते चलते किसी भी कारण से मूर्छित हो जाते हैं तो उनको क्या करना है? सुरचित। तो सुरचित करने के लिए हम क्या किसी पहाड़ी पे जाएंगे, कुछ लेने जाएंगे? तो क्या है हमारे पास? जो बाबा ने ज्ञान दिया है, तो ये ज्ञान ही क्या है? उस मूर्छित को सुरचित करने के संजीवनी बूटी है। और उसमें भी देखिए लाता तो बहुत कुछ है,
परंतु उसमें से एक चीज उसका विशेष काम करता है। तो मुरलियां बाबा के ज्ञान तो बहुत दिए हैं, परंतु उस आत्मा को सब कुछ देने से काम नहीं चलेगा। उसे उस वक्त जिस चीज की आवश्यकता है वो देना है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि ज्ञानी वही कि जब आवश्यकता हो जिस प्रकार की ज्ञान का, तो उस समय वो ज्ञान उनकी बुद्धि में रहे और वो उसका उपयोग सही तरीके से करे, तो उसको कहा जाता है ज्ञानी आत्मा। जब समय बीत गया और बीत जाने के बाद उसको ख्याल आ रहा है, तो वो ज्ञानी आत्मा नहीं, वो त्रिकालदर्शी नहीं, वो दूरदर्शी आत्मा नहीं कहला सकता। तो इसलिए उपराम अवस्था होना बेहद आवश्यक है, तभी हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं और उड़ती कला अर्थात तेजी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब चलने का समय नहीं रहा। तो ये 3 प्रकार की बातें हैं, इसमें हम विशेष अटेंशन दें तो हम अभी लास्ट शो फास्ट और फास्ट शो फर्स्ट जा सकते हैं। पहला क्या? हाँ, लक्ष्य जो एक है उस पर हमारी पूरी मन बुद्धि एकाग्र हो। दूसरा, हाँ, ज्वाला स्वरूप तपस्या। और तीसरा उपराम। हाँ, उपराम अर्थात न्यारा और प्यारा अवस्था। ये 3 चीजें होंगी, तब हम वर्तमान समय के हिसाब से अपनी रफ्तार तेज कर सकते हैं और तीव्र गति से पुरुषार्थ कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।